को अपने फांसी पर लटकाया। अजमेर से दिल्ली का हाईवे पर एक भी दरख्त खाली नहीं था। करोड़ों दरख्तों पर, एक एक दरख्तों पर हजारों उलमाओं को फांसी पर लटकाया और गरम तेल के अंदर उलमाए देवबंद और अहले मदारिस के उलमा को उसमें डालकर भून दिया गया। ये उनकी कुर्बानी है कि हम और आप आज इस मुल्क में आजादी से हैं। इसलिए जो कौम अपनी तारीख को नहीं जानती वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अपने अकाबिर की तारीख को याद करें। ये जो मदारिस वाले आते हैं इनकी इमदाद करें। जब तक ये मदारिस है अल्लाह ताला दुनिया को बचाएगा, और जब ये मदारिस खत्म होंगे अल्लाह ताला उसी दिन क़यामत को पैदा करेगा और इस दुनिया को तोड़ देगा। क्योंकि उलमा को पैदा करना ये मदारिस का काम है। आज अगर तबलीगी जमात पूरी दुनिया में फैली, मदारिस की देन है। एक इलियास अहमद खान दहलवी मदारिस की बोरियों पर बैठकर आलिम बना और तबलीगी जमात का दर्द लेकर पूरी दुनिया में फिरा। उसका कुहन था कि पूरी दुनिया में फैल गया। आज कासिम नानोतवी का वो दर्द था कि जिन्होंने उस दर्द के साथ दारुल देवबंद को कायम किया। आज दारुल देवबंद के फारिगीन और उनसे मुनासिबत रखने वाले उलमाए किराम पूरी दुनिया में मौजूद है और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का दर्स देते हुए नजर आते हैं। ये वो उलमा थे जिन्होंने अंग्रेज को मार कर भगाया। और याद रखें, हमने भी कॉलेज पढ़ा, कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं है, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी एनसीईआरटी में नहीं। इसलिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें। सबसे पहले अगर किसी ने इस मुल्क में फतवा दिया था कि लोगों आओ अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ो और अंग्रेजों के बात मानना, लेन देन करना ये हराम है और जिहाद फर्ज हो गया है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी तो 3 सबसे पहला फतवा दिया इस हिंदुस्तान के अंदर और पूरे मुल्क के गैर मुस्लिम राजाओं को खुतूत लिखा कि आओ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों से लड़ें और इसे मार भगाएं। 1947 तो ये आखिरी कदम कि बाद में इधर मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी, नेहरू ये सब तैयार होकर चलो भाई अब बहुत हो गया, कब तक हमारे बच्चे कत्ल होते रहेंगे, भगाओ इन अंग्रेजों को। 47 तो ये आखिरी मरहला है। आजादी की लड़ाई सुल्तान टीपू शहीद ने शुरू की थी 1799, फिर 1803 शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का पहला फतवा, फिर 1866 में दारुल कायम करना और शेखुल हिंद का माल्टा के जेल में जाना। आप जब इंतकाल फरमा गए और आपको जब गुस्ल देने लगे तो आपका पूरा पीठ पर कोड़े का निशान था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम कहा जाता है, देखकर रोने लगे और कहने लगे हजरत अंग्रेजों की पिटाई याद है मुझे, वही निशान है ये, अंग्रेज क्या करते थे हमारे साथ। मौलाना उज़ैर गुल फरमाते हैं कि हजरत रात भर तड़पते थे अल्लाह के सामने और दिन भर अंग्रेज पिटाई गया। मौलाना उज़ैर गुल फरमाते हैं कि उलमाओं को पकड़कर उनकी दाढ़ियों को मूंद दिया जाता था। किराम की शहादत पर यह मुल्क आजाद हुआ है। इसलिए अपने उलमा की कदर करें, अहले मदारिस की कदर करें। ये मदारिस जब तक जिंदा है हम जिंदा है, मदारिस खत्म हो जाएगा हम और आप मिट जाएंगे। और अंग्रेजों ने यही किया, 17,000 मसाजिद और मदारिस को शहीद किया, तोड़ा। कहते थे अरे ये मदारिस नहीं है, इंजन है, यहां से उलमा निकल रहे हैं और फिर वो आवाम को भड़का रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनके नबी का इल्म है। पहले मदारिस को तोड़ो। पूरे हिंदुस्तान से 17,000 मदारिस सहारनपुर, दिल्ली, अजमेर में बुलडोजरों से तोड़ा गया। लेकिन उलमा सहाबा के शागिर्द हैं, उलमा सहाबा के गुलाम है, उलमा अल्लाह के नबी के वारिसीन है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन है। कभी डरता नहीं, कभी मिटता नहीं, किसी से डरा नहीं करता। वला तहिनु वला तहज़नु, अगर तुम ईमान वाले हो डरो नहीं, घबराओ नहीं। इसलिए डरना नहीं है, डरना नहीं है। और भी हालत खराब होते आए।
اور بھی خلاف ہمارے خلاف بل آتے رہیں گے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ہمارے خلاف ایک سے ایک سازش اور پروپیگنڈا بنتا رہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ مدارس چلیں گے تو علماء مساجد میں آئیں گے، اور علماء جب مساجد میں آئیں گے تو مساجد کو آپ کو بھرنا ہوگا، اور جب مساجد بھر جائے گا تو پھر محلے کے اندر، گلیوں کے اندر اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، اور دین مضبوط ہوگا، اور اس سے ہوگا کیا؟ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔